मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है, तू अब सवाल करता है, तू अब घातकों को पहचानता है, तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुँचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा, और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे।
लेकिन बेटा अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए यह चेतावनी है, अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेला पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति हराने के लिए है। तुझे इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ इनसे ऊपर उठ सकता है। जब तू आत्मविश्वास से भरा होगा, तब कोई भी तंत्र मंत्र तुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोग तेरे आसपास हैं,
वे चाहे तुझे कोई भी सलाह दे, लेकिन तुझे यह याद रखना होगा कि हर किसी का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं होता। कई लोग तुझे सच्चा दोस्त नहीं बनकर सिर्फ अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए तुझे फंसा सकते हैं। वे तुझे धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुझे इनसे बचकर रहना होगा। प्रिय बच्चा, तुझे यह समझना होगा कि यह सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुझे अपने रास्ते पर चलने का है, और जब तू सही रास्ते पर चलेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में लगाना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना होगा। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे तोड़ने में सफल नहीं होंगे। उनका हर कदम तुझे और मजबूत बनाएगा। वे तुझे भटका सकते हैं, तुझे अपनी गलतियों का एहसास करवा सकते हैं, लेकिन अगर तेरा मन मजबूत है तो तू इन सब से ऊपर उठ सकता है। तुझे अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा और फिर कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी घटनाएं जो तेरे जीवन में घट रही हैं, उन्हें तुझे डर के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। यह समय तुझे अपनी शक्ति को समझने का है, और जब तू खुद को जानने लगेगा तो किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर असर नहीं होगा। तेरे शत्रु जितना चाहेंगे, तू उतना ही मजबूत होगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाएगा तो तुझे पता चलेगा कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझे कभी भी पराजित नहीं कर सकता। प्रिय बच्चा, यह समय तुझे खुद को पहचानने का है। जब तू अपने मन और आत्मा को संतुलित रखेगा तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। तेरे शत्रु चाहे जितना भी कोशिश करें, वे तुझे कभी भी हरा नहीं सकते। तुझे बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, और फिर तू देखेगा कि तेरी सच्चाई और मेहनत तुझे हर मुश्किल से उबार सकती है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। घर में जो समस्याएं हो रही हैं, वे सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इस समय का सही उपयोग करके तू अपनी शक्ति को पहचान सकता है और इन सभी बाधाओं से ऊपर उठ सकता है। यह समय तुझे डराने का नहीं, बल्कि तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। तू चाहे जितनी भी मुश्किलों से गुजर रहा हो, याद रख कि तुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, तू अपनी सच्चाई और मेहनत से उन्हें हराने में सक्षम है। अगर तू अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखेगा तो कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। प्रिय बच्चा, तुझे बस अपने रास्ते पर ध्यान रखना है, और जो लोग तुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करना है। तुझे अपनी शक्ति और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि तेरी सच्चाई और तेरे अच्छे कर्म ही तुझे हर कठिनाई से बचाएंगे। प्रिय बच्चा, जैसे ही तू यह सोचता है कि यह सब कुछ तुझे परेशान कर रहा है और तू इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा, याद रखना कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी कदम उठाएं, वे तुझे तब तक परास्त नहीं कर सकते जब तक तू अपनी शक्ति पर विश्वास करता है और अपनी दिशा को स्पष्ट रखता है। यह समय तुझे यह समझने का है कि तेरी असली शक्ति केवल तेरे भीतर है, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। जो लोग तुझे कभी अपना कहते थे, आज वे तुझसे दूर हो गए हैं। यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि तुझे समझने और पहचानने का सही समय आ गया है। तेरे लिए यह एक संकेत है कि तू अब अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो चुका है।
तुझे अब यह समझना होगा कि लोग कभी भी सच्चाई का समर्थन नहीं करते जब वे स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। तेरे शत्रु केवल अपनी कायरता और असुरक्षा को छिपाने के लिए तुझ पर प्रहार करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू किसी भी शारीरिक या मानसिक संघर्ष को पार करने की ताकत रखता है। संसार में कई लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तेरी क्षमताओं से उनका अहंकार चोटिल होता है। ऐसे लोग तुझे नकारात्मकता और नफरत के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन अगर तू उनके बहकावे में नहीं आता तो तुझे किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। याद रख, कभी भी अपनी राह को न बदलने दे, चाहे कितने भी आक्रामक लोग तेरे रास्ते में खड़े हों। तू केवल अपने सत्य और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर चला है, उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुझे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा। यह केवल समय की बात है, और जब तू सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा तो हर चुनौती तेरे लिए एक सीख बनेगी जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे शत्रु जितनी भी नफरत और चालें चला रहे हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं सिर्फ तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिशें हैं। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुझ में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को समझेगा तो वे सब अपनी चालों में विफल हो जाएंगे। तेरे अंदर जितनी शक्ति है वह उन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और उसे पूरी तरह से जागृत कर ले। यह समय अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का है, ताकि तुझे जो भी बाहरी दबाव महसूस हो रहे हैं वह तुझे प्रभावित न कर सके। यह सब केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती का परीक्षण है, और जब तू इसे पार कर लेगा तो तू अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे शत्रु अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वे हर तरीके से तुझे भ्रमित और विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने मार्ग से भटक जाए और जीवन में कोई उद्देश्य न पाए। लेकिन प्रिय बच्चा, तू यह समझ कि इन सब का उद्देश्य केवल तुझे थका देना है, ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए। वे तुझे बार बार मानसिक दबाव डालेंगे ताकि तू अपने आत्मविश्वास को खो दे। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने मन को शांति और संतुलन में रखना होगा। यह समय है जब तू खुद को पूरी तरह से समर्पित करके अपने पथ पर दृढ़ रह सके। जो भी तू सोचता है, जो भी तू करता है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुझसे कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक तू खुद विश्वास और आत्मशक्ति से भरा हुआ हो। जितनी भी समस्याएं तेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी तेरे विश्वास को मजबूत करने के अवसर हैं। तू जितनी बार गिरकर उठेगा, उतनी बार तेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। यह समय तुझे केवल यह याद दिलाने का है कि तुझ में अनंत शक्ति है, और वह शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा बड़ी है। प्रिय बच्चा, अब यह समय तुझे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का है। जो भी तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी असफलताओं से भरे हुए लोग हैं। वे तुझे अपनी छाया की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मशक्ति उनकी छायाओं से भी बड़ी है। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है, और फिर देख, तुझे किसी भी शक्ति से नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तू यह समझ ले कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तेरे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, तो कोई भी बुरी
शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे तुझे कभी भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी अच्छाई और सच्चाई तेरे साथ है। प्रिय बच्चा, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे हर कदम पर सतर्क रहना है, और जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना है। याद रख, जब तू अपनी सच्चाई के साथ चलता है, तो कोई भी ताकत तुझे रास्ते से नहीं हटा सकती। तू हमेशा अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित रख, और किसी भी शक्ति को खुद के मार्ग में बाधा बनने का अवसर मत दे। आखिरकार, तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुझ में है, और जब तू अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कार्य करेगा, तो तेरे शत्रु कहीं भी नहीं होंगे। तेरी आत्मशक्ति ही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जो भी तू इन कठिनाइयों के दौरान अनुभव कर रहा है, वह केवल तुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह समय तुझे सच्चे आत्मविश्वास और परिपक्वता से सजीव बनाने का है। जब भी कोई तुझे हतोत्साहित करने के लिए अपनी नकारात्मकता फैलाता है, तो तुझे केवल खुद को याद दिलाना है कि तू इससे अधिक मजबूत है, और तुझे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा याद रख कि जो लोग तुझे असफलता की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी नासमझी और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनका कोई भी प्रयास तुझे नहीं रोक सकता, जब तक तू अपनी सच्चाई और अपने मार्ग पर चलता है। ये लोग तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरी सफलता और तेरी शक्ति उनके झूठे अहंकार के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि तू भी उनकी तरह टूट जाए, लेकिन तू जानता है कि तू किसी भी हालत में उनसे कमजोर नहीं है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को पार कर सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे गिराने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे साथ माँ की दिव्य शक्ति है। तेरे मन में यदि सच्चाई और अच्छाई का भाव है, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज तेरा सत्य है, और जब तू अपने सत्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। यह समय तुझे खुद से सवाल करने का है कि तू किस दिशा में जा रहा है, और क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। कभी कभी जीवन में हमें रुककर यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमारे लिए असली महत्व क्या है, और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी तू करने जा रहा है, उसे पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करना होगा। तेरी निष्ठा ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सभी असफल होंगे, क्योंकि तेरे अंदर की अच्छाई, तेरा साहस और तेरा विश्वास उन्हें कभी भी मात दे देगा। यह सच है कि जब तू अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, तो सारे झूठ और धोखे एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। तेरी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।